हरिद्वार से खबर आ रही है जहां पर सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें दूसरे धर्म के एक जोड़े को हर की पैड़ी के पास में देखकर एक हिंदू युवक ने आपत्ति जताई और उससे वहां से चले जाने को कहा गया। इसको लेकर आपस में नोकझोंक हो गई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो है हरिद्वार का हर की पैड़ी का, जहां पर नोकझोंक हुई दो पक्षों में और एक पक्ष विशेष समुदाय का बताया जा रहा है और साथ ही दूसरे धर्म के एक जोड़े पर लड़का भड़क गया और जिसके बाद ये वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और नोएडा के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे परिवार के साथ में स्टाफ के लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में सर्विस चार्ज हटाने को लेकर नोकझोंक हुई, बहसबाजी देखने को मिली और देखते ही देखते ये पूरा मामला मारपीट तक पहुंच गया। मामला सेक्टर थाना 113 के ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। बताया ये भी गया कि इस दौरान महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। वीडियो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जिसके बाद बात धक्का मुक्की तक जा पहुंची। हालांकि पुलिस ने पूरे वीडियो को आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मामले का संज्ञान लेते हुए जांच की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए नोएडा के एक रेस्टोरेंट की, जहां पर सर्विस चार्ज को लेकर बहसबाजी हुई और स्टाफ और जो खाना खाने के लिए परिवार यहां पर पहुंचा हुआ था, दोनों में नोकझोंक हुई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। धर्मांतर के मकर जाल पर लगातार एक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हथकंडे से ये लोग अपने मंसूबों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं कौशाम्बी से। यहां कुछ लोग पोस्टर बनकर, माफ कीजिएगा, यहां पर कुछ लोग अंधविश्वास की गर्त में धकेले जा रहे हैं और फिर चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन यहां पर कराया जा रहा है। पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का भांडाफोड़ किया है। दुखों को हरने का दावा, अंधविश्वास का उठा रहे फायदा। पैसा बर्बाद किए, डॉक्टर साहब आराम नहीं हुआ और उसके बाद ओझा के पास गए, ओझाई किए, वहाँ ठीक नहीं हुआ ये बहन। उसके बाद इस बहन को किसी ने बताया कच्चा कलेसिया चलता है, वहाँ पे जो है लेके चलो ये बहन ठीक हो जाएगी। ये बहन बोली मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। इतना जगह मैं गई लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, बढ़ता इशू वाले ठीक कर ली। ये बहन को बहुत लोग ने बताया और ये बहन को लेके जब पहली बार आए तो वहाँ पीछे कहा गाड़ी खड़ी, वहाँ पे कुर्सी था और उस कुर्सी पे दो लोग पकड़ के इसको बैठा रहे थे। तभी मेरी नजर वहाँ गई, मैं बोला बहन को कुर्सी पे क्यों बैठाए हो? बोले बहन वो बैठ नहीं पाती है। मैं बोला कितना उम्र हो गया यार उसका? बोले ज्यादा ज्यादा 25 के अंदर ही होती है। हालेलुया। कितना है? 21 ना, 21 साल की है, बराबर है। तो मैंने क्या कहा, मुझे परमेश्वर बता रहा है कि उसके अंदर चंगाई है। और मैंने क्या उस बहन को मंच पर लेकर, पहली बार आई थी इस मंच में जब हमने लाया था, इस बहन को हमने छुआ, सब मुंह देखा रही है, कुछ बबल जाएगा कुछ नहीं। लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा कि इस बहन को आशीष कर, इसके अंदर चंगाई है और तू इसको खड़ा करेगा। मतलब ठीक है, इस कलेसिया का नाम भागे आगे ऊपर, बराबर। फिर मैंने छुआ, कितना संडे में आपको चंगा होने में? 4 संडे में बहन बिल्कुल ठीक हो गई। धर्मांतरण का मकर जाल। आपने देखा कि कैसे एक शख्स जो खुद को पास्टर यानी ईसाई धर्म प्रचारक होने का दावा करता है, वो लोगों को अंधविश्वास की गर्त में धकेल रहा है, उनके दुखों को हरने का दावा करता है और ईश्वर से सीधा कांटेक्ट होने का जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को धर्मांतरण के मकर जाल में फंसा रहा है। ये सिर्फ किसी धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि ये चमत्कार करने के झूठे दावे से लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का काला खेल है। चंगाई देख के जो लोग विश्वास करते कमर के बल जा रहा है। आप चेक कर सकते हो, चेक करो कमर की तरफ। इस बहन की चंगाई में जो विश्वास रखता है, मैं आत्मा दूंगा। चेक करो
कौशाम्बी जिले में पिछले कुछ दिनों से ऐसी चंगाई सभाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे पास्टर ईश्वर के नाम पर लोगों में भरोसा जगाते हैं और उन्हें स्वस्थ करने के झूठे दावे करते हैं। देखिए, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की सभा का आयोजन किया जा रहा है जिससे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा सके। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कई प्रकरण इस प्रकार के देखने को मिले हैं कि जो धर्म परिवर्तन से संबंधित है, तो जनपद कौशाम्बी पुलिस उन पर सभी पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कर रही है। फिर अवैध धर्मांतरण के अपने काले मकसद में जुट जाते हैं। पुलिस को ऐसी ही एक चंगाई सभा की सूचना मिली। कोटिया गांव के लोगों को ऐसे ही जाल में फंसाया जा रहा था। कल्लू नाम का ये पास्टर लोगों को इस महिला के महज 1 महीने के अंदर ठीक कर देने का झूठा दावा कर रहा है। पुलिस ने एक्शन लिया और मौके से आरोपी को धर दबोचा। कौशाम्बी जिले में ये कोई इकलौता मामला नहीं है। धर्म परिवर्तन का दूसरा मामला मंझनपुर के अम्बावा गाँव से सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में गांव के चौकीदार की तहरीर पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साफ है कि कैसे ये लोग पास्टर बनकर धर्म की आड़ में लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए ठगी का पूरा गैंग चला रहे हैं। धारा सिंह, कौशाम्बी, न्यूज़ 18। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में हुए डबल मर्डर केस के बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से तड़के इस वारदात को अंजाम दिया गया था, सरेआम फायरिंग की गई, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं। डबल मर्डर से दहली राजधानी दिल्ली। भाई को बचाने के लिए 2 बहनों ने दी जान। दिल्ली में सरेआम फायरिंग से मच गई सनसनी। दिल्ली का बेहद पौश आरके पुरम, वहां आज सुबह सरेआम फायरिंग से सनसनी फैल गई। 2 सगी बहनों की सरेआम हत्या कर दी गई। भाई का पीछा करते पहुंचे बदमाशों ने सरेआम 2 बहनों पर फायरिंग कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। ये सब उस वक्त हुआ जब दिल्ली नींद की आगोश में थी। तड़के सुबह यहाँ सरेआम फायरिंग हुई और 2 बहनों की जान ले ली गई। जब दिल्ली सो रही थी, उस वक्त बदमाशों ने यहाँ जमकर आतंक मचाया और 2 महिलाओं की जान ले ली। बदमाशों ने जब ललित को देखते ही उस पर फायरिंग की तो उसकी 2 बहनें पिंकी और ज्योति ढाल बनकर अपने भाई के सामने आ गईं। लेकिन फिर भी बदमाश नहीं माने और उन्होंने पिंकी और ज्योति पर फायरिंग कर दी। इस हमले में ललित तो बच गया, लेकिन उसकी 2 बहनों की जान चली गई। आते के साथ इन्होंने मेरे से आते बोला, हाँ भाई चल। मैंने सर मैं भाई कहाँ चलूं भाई, इतना पूछा मैंने भाई कहाँ चलूं। इतनी देर में सर उन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये मेरे एक तो छू के निकल गई सर, ये एक छू के निकल गई, फिर दूसरी करी तो मेरे बहन ने बोला ललित भाई भाग। मैं सर जैसे भागा हूँ तो भागा, मेरे को 2 फायरिंग और करी, लेकिन सर मैं बच गया। इतने मेरे बहन जैसे बच बचाव करा, मेरी जाकर मैंने सर मेरी बहनों पे गोली चला दी। एक बड़ी बहन पे चला दी, उसके सीने में लगी, एक के पेट में लगी है सर, ठीक है। और ये गोली मार के जैसे मैं भागा हूँ, तुरंत ही मैं जैसे भागा हूँ सर, और ये तुरंत ही गोली मार के निकल गए। हथियारों से लैस बदमाश ललित को खोजते हुए उसके घर तक पहुंचे थे। बदमाशों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और उस पर ईंट पत्थरों से हमला किया। जब गेट को जबरदस्ती पीटा गया था तो गेट से किस तरीके से टुकड़े गिर के नीचे आ गिरे हैं और जबरन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटे छोटे से पत्थर भी दिखाई देंगे। जबरन जब 3 बजे पीटा गया गेट को और गेट नहीं खोला गया, तो उसके बाद 4 बजे जो तमाम बदमाश थे वो दोबारा आए, दोबारा उन्होंने गेट पीटा और उसके बाद परिवार ने गेट खोल दिया। बदमाश एक बार नहीं बल्कि 2 बार ललित के घर पहुंचे थे। पहले तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, दरवाजे पर ईंट और पत्थरों से हमला किया, लेकिन जब घर नहीं खुला तो वो बदमाश वापस चले गए और कुछ देर बाद ही दोबारा लौट गए और फिर उन बदमाशों ने 2 बहनों की जान ले ली। हमें ये नहीं पता था वो दोबारा भी आएंगे, तो जैसे ही वो आए
उन्होंने ना आओ करी, ना ताव करी, ना पूछ करी, ना गाज करी, मेरे भाई पे फायरिंग करने लग गए। वो तो तुरंत ही फायरिंग करने लग गए। तुरंत ही मेरी बहन जो छोटी वाली थी वो बीच में पड़ गई, बड़ी वाली थी वो बीच में पड़ गई, वो खत्म हो गई। मेरे भाई के गोली छू के निकल गई यहाँ से। ये बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्हें ललित के घर के बाहर मौजूद लोगों से बिल्कुल डर नहीं लगा। उन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि इन लोगों की भीड़ में कोई उन्हें पहचान लेगा। वो आए, सरेआम फायरिंग की और फिर फरार हो गए। उसका नाम सोनू सट्टे वाले के लड़के थे वो। इस वारदात के बाद पूरे परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बेटियों को यकीन नहीं हो पा रहा कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मामा ने फोन करा था, मम्मा आई थी। उसकी मम्मी आई थी, मामा ने बुलाया था। हाँ। अच्छा, वैसे गर्मियों में? नहीं, मामा ने बोला था मामा की लड़ाई हो गई है। अच्छा, तो मम्मी आई थी। मम्मी आई थी, मुनीर खराब आई थी। हाँ, मुनीर खराब है। घर वैसे मुनीर का है? हाँ, मुनीर खराब है। अच्छा, तो क्या हुआ था फिर रात में? कुछ बताया मामा ने या फिर किसी को? नहीं। हुआ क्या था? कौन लोग थे, जानते हैं उनको? मामा कहाँ है? मामा नहीं पता हमें। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये वारदात क्यों हुई इसकी जांच की जा रही है। तो दूसरी तरफ पीड़ित परिजन हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर में एक मामूली सी बहस इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई और इतनी घातक हो गई कि रिश्तों के मजबूत धागे एक झटके में टूट गए। यहां एक गांव में महज एक पेड़ की खातिर भतीजे ने चाचा को बेरहमी से मार डाला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर के इस परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस परिवार के एक सदस्य की बेरहमी से हत्या हुई है। अपने परिवार के अहम सदस्य की मौत का पहाड़ सा दुख टूटा है, लेकिन उससे भी बड़ा गम इस बात का है कि हत्या करने वाला कोई गैर या दुश्मन नहीं बल्कि कोई अपना ही है। दरअसल लखीमपुर के निघासन में मामूली सी बात पर चाचा और भतीजे के बीच विवाद इतना बढ़ा कि भतीजे ने धारदार हथियार से वार कर चाचा की जान ले ली। छगड़िया हाथ नहीं गिया आ वो कह रहा था जगह में हमारी जगह में बिरवा खड़ा है। तब कह रहे थे भैया तू दबता चलाए रहा, कह लगा फैसला मेरे भतीजे ने कर दिया था, तब वो फैसला तू नहीं मार रहा। तो कि साले ऐसी बगौड़ी मारूंगा ठौड़ तेरी जान ले लिया। किसने कही है बात? उन्हें सज्जन ली। ये कौन है? जान मोहम्मद। कौन है इनके? कौन है? भतीजा। अच्छा, ये जान मोहम्मद कौन है? हाँ, जिससे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हाँ, वो ठौड़ जान निकाल ले, बस भर दिया लड़के लड़के को। दरअसल बल्लीपुर गांव में रहने वाले जान मोहम्मद और सज्जन अली रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। सुबह के वक्त सज्जन सेमल का पेड़ काट रहा था। जान मोहम्मद ने उसे पेड़ काटने से रोका तो दोनों के बीच बहस हो गई। जान मोहम्मद पेड़ को अपनी जमीन में होने का दावा कर सज्जन को रोक रहा था, लेकिन सज्जन पेड़ को काटने की जिद पर अड़ा था। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।